किचन की कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत काम आते हैं, साथ में पैसा और टाइम का भी बचत करते हैं और आपको बनाते हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप बहुत खास है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम इस टिप के थ्रू सॉल्व होगा। क्योंकि जब हम कैंडल जलाते हैं और फर्श में इस तरह से वैक्स गिर जाए तो हमें बहुत ही मेहनत लगती है इसको छुटाने में। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है क्योंकि देखिए इसको जब हम छुटाने जाते हैं ना तो बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है। तो बस आपको करना क्या है, आपको ले लेना है हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर देखिए आजकल सभी के पास मौजूद होता है। बस आपको इस तरह से ड्रायर को चलाना है और साथ में एक टिश्यू पेपर भी लेना है, साथ में इसको वाइप भी करते जाना है। तो हेयर ड्रायर से आप देखे होंगे जो है ना हॉट एयर निकलता है, तो जिस वजह से ये ना पिघलते जाता है, जो वैक्स है ना वो पिघल जाता है बहुत ही ईजीली। और आप देख ही सकते हैं इस तरह से इसको मैं रिमूव भी कर पा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो आपसे कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आपके घर में भी इस तरह से वैक्स गिर जाए फर्श में तो उसको रिमूव करने के लिए ड्रायर का यूज़ आप ज़रूर लीजिए। तो देखिए फटाक से मैंने इसको रिमूव कर लिया है और आप देख ही सकते हैं फर्श जो है एकदम से क्लीन हो चुका है। जितने भी वैक्स था वो रिमूव हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। और मेरी ये वाली जो टिप है ना पुरानी ब्रश को लेके है। तो ब्रश जब पुराना हो जाता है तो इसका यूज़ हम तरह तरह से करते हैं, लेकिन इस टिप में मैं आपको एक छोटा सा टूल बना के दिखाऊंगी जो बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए स्टील स्क्रबर, और स्टील स्क्रबर को ले लीजिए और इस तरह से जहाँ पे ब्रिसल है यानी कि ब्रश का जो मुँह है वहाँ पे इस तरह से स्क्रबर को अटैच कर देना है और रबर बैंड से इस तरह से अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये छोटा सा टूल बन के तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ हम कैसे लेंगे? तो वॉश बेसिन या तो फिर किचन सिंक को क्लीन करने के लिए ये छोटा सा टूल आपका बहुत ही काम आएगा। आप देखे होंगे मार्केट में इस तरह का टूल बिकता है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो हम मार्केट से क्यों खरीदेंगे जब घर में ही इजीली इसको हम बना सकते हैं। इससे कि पैसा का भी बचत होगा और इस ब्रश से क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होता है। और अच्छी बात है जब हम वॉश बेसिन या तो फिर सिंक को क्लीन करते थे तो कहीं ना कहीं हाथ हमें लगाना पड़ता था, जो थोड़ा सा अजीब लगता था, घिन आता था। तो बस इस तरह का एक छोटा सा टूल बना के वॉश बेसिन या तो फिर सिंक का क्लीनिंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मेरी अगली टिप है लहसुन छीलने को लेके। लहसुन छीलना बहुत बोरिंग काम तो होता ही है, साथ में लहसुन छीलते टाइम नाखून में बहुत पेन भी होता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले लहसुन का जो कली है ना उसको अलग कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लहसुन का ये जो कली है, कली का जो जड़ साइड है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिस वजह से जब हम छीलते हैं नाखून की मदद से तो बहुत ही पेन होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको लेना है ढक्कन, बोतल का ढक्कन ले लीजिए, जो पानी वाला बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक वाला बोतल, कोई सा भी बोतल का ढक्कन आप ले सकते हैं। तो अब इस ढक्कन के थ्रू हम लहसुन को छीलेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें करना क्या है, देखिए कलिया का जो मुंह है उसको ढक्कन के थ्रू इस तरह से काट देना है। जैसे ही हम मुंह को काटेंगे, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको काटने से फिर लहसुन छिलना बच्चों का काम हो जाएगा। तो जिस काम को हम नेल के थ्रू करते थे उसको ढक्कन के थ्रू करेंगे, इससे कि नेल में पेन नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको यूज़फुल और पसंद भी आई है। और मेरी अगली टिप भी बहुत यूज़फुल है। जब हम पूरी बनाते हैं तो पूरी के लिए जो पेड़ा काटा जाता है तो बहुत लोगों को ना अंदाज नहीं होता है, यानी कि एक बराबर पेड़ा नहीं काट पाते हैं। कुछ पेड़ा को पतला काटते हैं, कुछ पेड़ा को मोटा काटते हैं। तो इससे कि पूरी जो है ना पतला मोटा इस तरह का होता है, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है, आपको इस तरह का एक लंबा सा पेड़ा, लंबा बड़ा सा एक पेड़ा काट लेना है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सेल पे मैंने ना ऑयल लगा दिया है। अभी पेड़ा को हमें रखना है और हमने ले लिए है कंघी। कंघी न्यू है और अगर आप यूज़ करें तो कंघी को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि पूरी जो है ना वो खाने वाला चीज़ है। अब कंघी को इस तरह से ये लंबा वाला जो पेड़ा हमने काटे हैं इस तरह से उसमें हम चिपका देंगे। इस कंघी के मदद से हमें इक्वल मेजरमेंट मिल जाएगा। तो कंघी का जो दांत है, देखिए दांत को मैं इस तरह से काउंट कर रही हूँ, तो 4 दांत को इस तरह से हम 4-4 करके काउंट कर रही हूँ और इस तरह से हमें काट लेना है। इससे इक्वल मेजरमेंट यानी कि एक बराबर पेड़ा कट जाएगा। तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला पेड़ा को हम हटा दिए हैं क्योंकि वो छोटा था। तो बस इसी तरह से आपको एक बराबर पेड़ा अगर काटना हो तो बस कंघी की मदद से आपको
काटना है, तो कंघी न्यू वाला यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी के लिए पेड़ा तो हमने काट लिए हैं। अब पूरी बनाने का एक न्यू ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि आप एक ही साथ में गोल गोल बहुत सारा पूरी बना पाएंगे और आपको झंझट भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ना गोल गोल पूरी बेलना नहीं आता है, क्योंकि पूरी बनाने के लिए तेल लगाना पड़ता है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है एक प्लेट। तो प्लेट ना बड़ा साइज का ही लीजिएगा, इससे कि आप एक ही साथ में 4-5 पूरी बना पाएंगे। तो जो पेड़ा हमने काट के रखे थे, सभी पेड़ा को हम इस तरह से रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमने ना 5 पेड़ा को रखे हैं और थोड़ा सा इस तरह से हमने दबा दिए हैं, ठीक है। तो अब हमें लेना है और एक प्लेट। कोई कोई थाली बोलते हैं, कोई कोई प्लेट बोलते हैं, तो बस उसी साइज़ का प्लेट हमें चाहिए और इसमें भी हम ऑयल डालेंगे, यानी कि इसको भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम पूरी बना रहे हैं, इसीलिए हमें ऑयल से ग्रीस करना है ताकि पूरी प्लेट में चिपक ना जाए। तो इससे पहले भी मैं आपको रोटी बना के दिखाई थी और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही पसंद किए थे। उस वीडियो में मुझे मतलब कमेंट भी आया था कि दी पूरी बना के दिखाओ। तो पूरी बनाने सेम प्रोसेस है प्लेट के थ्रू, जैसे हम रोटी को बनाए थे ना। तो रोटी बनाने के लिए हम सूखी हुई आटा को छिड़के थे, तो पूरी बना रहे, तो इसीलिए हमने ऑयल से ग्रीस कर दिए हैं। तो देखिए, सेम जैसे हम रोटी में किए थे ना, सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आपको प्लेट को दबाते हुए इस तरह से थोड़ा घुमाना है, थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से आपको दबाना है, तभी जाके वो बन पाएगा। और इस तरह से थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा और थोड़ा सा घुमा लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आप उठा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं एकदम से गोल गोल पूरी बनके तैयार हो चुका है। मिडिल वाला जो पूरी है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, यानी कि वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मतलब प्रेस अच्छे तरीके से नहीं कर पाई हूँ। तो बस आप भी बनाइए और सभी घर वालों को इस तरह का गोल गोल पूरी बना के खिलाइए। होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया है। और अगली टिप के लिए मुझे चाहिए इस तरीके का एक प्लास्टिक का बोतल, क्योंकि इससे मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो बोतल का जो मुँह है उसको हमने कट कर लिए हैं। तो 2 बोतल का मुँह हमें कट करना था, तो मैंने इसी तरह से को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 बोतल का जो मुंह है उसको इस तरह से हमें फिक्स करना है। तो अच्छी तरीके से हमने सेट कर लिए हैं। अब इस सेलो टिप की मदद से इस तरह से इसको हम चिपकाएंगे। आप चाहे तो ग्लू की मदद से या तो फिर फेविकोल की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी इसका ढक्कन को हम बंद कर देंगे। तो अब दिखाती हूँ, देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटा मोटा चीज़ होता है ना, जैसे कि सेफ्टी पिन हो गया, जूड़ा पिन, रबर बैंड, छोटा छोटा जो क्लिप होता है, उसको भी हम इस तरह से अरेंज करके रख पाएंगे इस छोटू सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र में। तो इस तरह का 3-4 आप बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा जो चीज़ है ना वो बहुत जल्दी गुम हो जाता है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें अरेंज करके आप रख पाएंगे। और एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माचिस का जो तीली है, सभी तीली को इस छोटू सा बोतल में आप डाल के रख सकते हैं। इससे कि माचिस का तीली में नमी नहीं आएगा, सेफ रहेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम किचन में खाना बना रहे होते हैं और भीगे हाथ में हम माचिस का यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से माचिस जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें नमी आ जाता है। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र में मैचिस स्टिक को रख के यूज़ करेंगे तो उसमें नमी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, बोतल का जो ढक्कन है उसमें मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है। अब माचिस का जो मसाला है उसको भी मैंने छोटा सा टुकड़ों में कट कर लिया था। अब डबल साइडेड टेप की मदद से इस तरह से ढक्कन में हमने चिपका दिए हैं, जिससे कि जब हमें माचिस स्टिक जलाना हो तो हम बहुत ही आसानी से जला पाएँ। चलिए जला के दिखाती हूँ इस तरह से, इससे कि माचिस स्टिक में नमी नहीं आएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत हैंडी है, बहुत छोटू सा बोतल है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आई है और यूजफुल भी लगी है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।